अब इस आजादी की घोषणा से क्या होगा मित्रों? बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं है, एक राज्य नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्थिक लाइफलाइन है। बलूचिस्तान का इलाका अफगानिस्तान से, ईरान से और अरेबियन सी से मिलता है। तो मेरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए, मेरीटाइम पॉलिटिक्स के लिए और मेरीटाइम इकोनॉमिक्स के लिए यह स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो गैस पाइपलाइन हो या सड़क राजमार्ग हो, ये सारे मार्ग जो हैं और गैस पाइपलाइन हैं, अन्य जो चीजें हैं और जो मैरीटाइम ट्रेड का जो रूट है, उस रूट के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए ग्वादर बंदरगाह, जिसमें चाइना ने भी पैसे लगाए हुए हैं अकूत, और उस बंदरगाह तक जाने के जो रास्ते हैं उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान मिनरल्स के लिए, गोल्ड माइन के लिए बड़ा ही मशहूर है। खबर है कि बलूचिस्तान में सोने की खदान बड़ी संख्या में है और बहुत बड़ी उसकी मात्रा हो सकती है उस खदान की। अब कितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन कर सकता है सोने की, ये तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन सोने की भी खदानें हैं बलूचिस्तान में। और बाकी जो प्रीशियस मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उसके लिए तो मशहूर है ही है। तो इस हिसाब से बलूचिस्तान एक जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। और वो महत्वपूर्ण प्रांत अब कह रहा है कि हम आजाद हो गए हैं, मतलब पाकिस्तान से हम पूरी तरह से आजाद हैं और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक खबर आ रही थी जब बलूचिस्तान ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। बलूचिस्तान के कुछ नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी खाली भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने बलूचिस्तान को नरेंद्र मोदी के अधीन घोषित कर दिया। इतना प्रेम है उनको भारत से। अब इसी से आप पता करिए कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बलूचिस्तान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत के रॉ ने बड़ी भूमिका निभाई है, नहीं, यह कहना उचित भी नहीं है, अब मैं कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, एनएसए डोभाल जहां जाते हैं पूरा होमवर्क करके जाते हैं। और एनएसए डोभाल का यह ड्रीम है कि एक तरफ पाकिस्तान की 1000 जख्म देने की नीति है, तो डोभाल ने भी तय किया है कि पाकिस्तान को सैकड़ों टुकड़ों में बांट के ही वो दम लेंगे। बलूचिस्तान का ड्रीम लगभग पूरा हो गया है मित्रों, पूरा हो गया है। अभी जो हालिया अटैक है बलूचिस्तान का पाकिस्तानी आर्मी पर और रेंजर्स पे, 45 हलाक हो गए, 42 की पुष्टि पाकिस्तान सरकार ने भी की। मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर दिन पाकिस्तानी रेंजर्स पे, पाकिस्तानी आर्मी पे हमले कर रही है। सुसाइड बॉम्बर्स अंदर घुस के पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जब उनको इच्छा होती है वो कर देते हैं, एंड अलॉन्ग विथ तालिबानी फोर्सेस। तो ऐसा लगता है कि बलूच और तालिबान दोनों मिल गए हैं, दोनों मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर अफगानिस्तान का तालिबान और बलूच बीएलए, और इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कई संगठनें खड़ी हो गई हैं जो पाकिस्तान से खुद को आजाद करना चाहती है। लेकिन आजाद के साथ साथ उनका इरादा है भारत में मिलने का। भारत इसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का उस तरह का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बलूचिस्तान का सिग्निफिकेंस है। बलूचिस्तान अगर आजाद होता है और आजाद बलूचिस्तान से भारत अपने रिश्ते सुधारता है, तो वहां से वो शह देगा अमेरिका को भी और चाइना को भी। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान में भारत ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति लगाई, चाहे उनका संसद भवन हो
गैस पाइपलाइन हो, रोड मार्ग हो, बिजली हो, इन सब में जो भारत का निवेश है $3 ट्रिलियन के आसपास, 3 लाख करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा, 3 लाख करोड़ के आसपास जो भारत का अफगानिस्तान में निवेश है, क्या उसी तर्ज पर बलूचिस्तान में भी भारत निवेश करेगा? अगर बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है, तो पाकिस्तान के टुकड़े करने का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाता है। तो क्या मोदी पाकिस्तान के टुकड़े का ड्रीम जो पाले हुए हैं, जो सपना उन्होंने देखा हुआ है, वो पूरा होने जा रहा है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसके बाद निशाना बनेगा। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में तो भारत सरकार का स्टैंड है कि वो भारत का ही हिस्सा है, इसलिए हम उसको लगातार कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो भारत के कश्मीर को भी कहते हैं भारत ऑक्युपाइड कश्मीर। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक सेमिनार चल रहा था जिसमें भारत के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं विदेश मंत्रालय के ढाका में, पूजा झा, उसने स्ट्रांग, मैं नाम भूल रहा हूं एग्जैक्टली, पूजा झा है लेकिन समझा है, उन्होंने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि जो नक्शा दिखाया गया था भारत में उसमें कश्मीर को भारत ऑक्युपाइड कश्मीर बताया गया था। भारत ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा गया था कश्मीर को। तो हमारे यहां भी उस तरह के ख्याल वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सुश्री अरुंधति रॉय ऐसा ही मानती हैं और उनके साथ बहुत सारे, एक बहुत बड़ा बैंड वैगन है जो ये तर्क देते रहता है कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, या कश्मीर को आजाद कर दीजिए। आज उसी कश्मीर की आजादी अंदर में वही है, बाहर से कह रहा है कि नहीं हम स्टेटहुड के डिमांड के लिए 20 जुलाई को आंदोलन करने जा रहे हैं और उसी में खुद को भी शरीक कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है उसी में फारूक अब्दुल्ला साहब भी शामिल हो जाना चाहते हैं ताकि इसको पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को यह बताएं कि कश्मीर के डिमांड पर भी आंदोलन हुआ है। कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के लिए, कश्मीर को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बनाने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम दिल्ली की सड़कों पर उतर आया। ये इंटरनेशनल मीडिया में इसको चलना पड़ेगा। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, देखिए किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। डाइचे वेले, डीडब्ल्यू, वो किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। फ्रांस 24 वो किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। अल जजीरा किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। अल जजीरा ने कोई अभी तक ये नहीं कहा है कि बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी। बीबीसी ने नहीं कहा बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी, नहीं कहा, वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, उनसे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान को कमजोर नहीं करना है। पाकिस्तान तो बनाया ही गया था इसीलिए, भारत के टुकड़े करने के लिए। वो धार्मिक बंटवारा नहीं था, वो लैंड का बंटवारा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत की जो लैंड का जो इंटीग्रेशन है, ये हिंदूकुश होते हुए, रसिया से होते हुए आप सीधा फ्रांस चले जाएं और उसके बाद इंग्लैंड चले जाएं, बीच में छोटा सा एक समंदर क्रॉस करके इंग्लैंड चले जाएं। मतलब बाई रोड आप दिल्ली से सीधा पेरिस जा सकते हैं, सीधा, और उसमें यूक्रेन भी आएगा, रसिया भी आएगा, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए, यूक्रेन रसिया होते हुए आप पहुंच जाएंगे, फ्रांस भी। आप लैंड रूट से पहुंच सकते हैं। और यही खेल था ब्रिटिशर्स का जो हम लोग समझ नहीं पाए और हम रिलीजन के आधार पर बंटवारा को कबूल कर लिया। तो वो असल में बंटवारा रिलीजन का नहीं था, बंटवारा था लैंड का। और आज जो बलूचिस्तान जो इतना महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आप कल्पना कीजिए अखंड भारत के अगर आप नागरिक होते तो आपकी शक्ति कितनी होती। लेकिन हिंदू मुसलमान के रंग में रंग करके कुछ लोगों ने जिद पकड़ी और आज रिलीजन के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि वो अच्छा ही हुआ, वरना कुछ और स्थिति होती इस देश की और वो
लड़ाई झगड़े में हमेशा निपटता रहता और वो जो गजबाए हिंद का जो सपना है वो भी कहीं ना पूरा हो जाता। खैर चलिए, अब कम से कम गजबाए हिंद तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जिगर का टुकड़ा तो कट गया। आज जिस जिगर के टुकड़ों को काटने के लिए ब्रिटिशर्स ने रणनीति बनाई पाकिस्तान के कट्टर मुल्लाओं के साथ मिल करके, आज पाकिस्तान वही जख्म झेल रहा है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर चुका है। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान को कौन कौन देश दुनिया का ये मान्यता देता है कि हाँ, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम उसे मान्यता देते हैं। लेकिन बीएलए ने अपना काम कर दिया है और यही मौका है जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी रेंजर्स के खिलाफ और जो बॉर्डर का इलाका है उसके पुलिस के खिलाफ। तो आप ये मान के चलिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन ये अभी पुष्ट तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी, ये छोटी खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।